तो माय इकोनॉमिक्स बडीज, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और डेफिनेटली जम के पढ़ाई करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट, जिसको हम एक अच्छी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। अरे अरे अरे, रुकिए रुकिए, मैं आज आप लोग को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। किससे मिलवाना चाहती हूँ? मैं आप लोग को मिलवाना चाहती हूँ इकोनॉमिका की फैमिली से। कौन है? ये है इकोनॉमिका की फैमिली। ये ना बजट हम टॉपिक पढ़ रहे थे, तो थोड़ा सा इनकी बजट में प्लानिंग में हेल्प कर दो। क्या है ना, ये लोग बजट देख रहे हैं कि हमें कितनी इनकम मिल रही है, क्या हो रहा है, जरा इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है इकोनॉमिका की मम्मी। इकोनॉमिका की मम्मी बोल रही है हमारी टोटल इनकम है 1,20,000। हमारे को इतने पैसे हमें मिलते हैं और इतने पैसों से हम लोगों को कहीं स्पेंड करने पड़ते हैं। जैसे कि 1,20,000 में से 30,000 हमारे एजुकेशन पे जाते हैं, यानी कि एज ए फ़ी जाते हैं। सेकेंड 5,000 रुपीज़ हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस में हम पे करते हैं। दूसरा डेली एक्सपेंस लाइक सब्जी भाजी दूध वगैरह, जो भी डेली जो हमारे खर्चे होते हैं उसमें हमारा 50,000 रुपीज़ जाता है। ये हमारे हैं डेली के खर्चे। दूसरा 10,000 रुपीज़ हमने लोन लिया हुआ है। किसने लिया हुआ है? ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक जो इकोनॉमिका के ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने लोन लिया था। वो लोन अब उनके पेरेंट्स जो हैं वो चुका रहे हैं, तो 10,000 रुपीज़ वहाँ जाते हैं। तभी इकोनॉमिका की सिस्टर आती है, कहती है मुझे कल पैसे चाहिए। कितना? 6,000 रुपीज़। किस चीज़ के लिए? स्कूल पिकनिक के लिए। कल मेरे स्कूल में पिकनिक जा रहे हैं, उसके लिए मुझे 6,000 रुपीज़ चाहिए। ओके। देन उसके बाद इकोनॉमिका का ब्रदर कहता है अरे अरे रुको रुको, वीडियो गेम और टीवी भी तो खरीदना है इस बार। और क्यों ना हम वीडियो गेम और टीवी तो खरीद रहे हैं, साथ में क्यों ना हम लोग तो वैकेशन पे जाने की प्लानिंग करते हैं। तो वैकेशंस की प्लानिंग चल रही है। इतने में इकोनॉमिका बोलती है कि थोड़ा बहुत सेविंग के बारे में भी तो सोच लो, सेविंग भी तो ज़रूरी है हमारे फ्यूचर के लिए। तो इस तरीके से इनकी बजट की कुछ प्लानिंग चल रही है कि हम यहाँ यहाँ ये पैसे खर्च करने वाले हैं। तो इकोनॉमिका की मदर कहती है कि इस तरीके के खर्चे में तो हम खर्च कर रहे हैं 1,50,000 रुपीज़। कितना? 1,50,000 रुपीज़। यानी कि ये कैसा हो गया? तो 1,50,000 यानी कि हमारी स्पेंडिंग ज़्यादा है और इनकम क्या है? कम है। तो स्पेंडिंग ज़्यादा और इनकम का कम होना क्या कहलाता है? बजट डेफिसिट कहलाता है। ओके, तो यही आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ बजट डेफिसिट। जब हमारी इनकम हमारी स्पेंडिंग से कम होती है उसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट। जरा इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। What is budget deficit? Budget deficit is defined as a excess of total estimated expenditure over total estimated revenue. Excess होना किसका? total estimated expenditure का total estimated revenue से, उसको हम कहते हैं budgetary deficit या budget deficit। अब हम पढ़ते हैं इसके तीन टाइप्स हैं, revenue deficit, fiscal deficit और प्राइमरी डेफिसिट। इन तीनों को जरा हम डिटेल में पढ़ेंगे और वो जो स्टोरी हमने देखी है उसको भी हम इसके साथ रिलेट करेंगे। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? देखो, जहाँ वर्ड डेफिसिट आ गया तो डेफिनेटली एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रिसीट कम है। रिसीट मतलब इनकम कम है, स्पेंडिंग ज़्यादा है। तो इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना रेवेन्यू रिसीट से, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। ये एक्चुअली शो क्या करता है? ये शो करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने इनफ नहीं है अपने डे टू डे खर्चे को पूरा करने में। ठीक है, गवर्नमेंट अपने डे टू डे खर्चे को पूरा नहीं कर पा रही है, उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से बोलूँ, किसकी? इकोनॉमिका की फैमिली के पास चलते हैं। इकोनॉमिका की फैमिली में जो 1,20,000 है उसमें जो एजुकेशन पे खर्चा है, जो हेल्थ इंश्योरेंस पे खर्चा है, जो आपके डेली एक्सपेंस पे खर्चा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो जो खर्चे हैं डे टू डे खर्चे के, उसको हम कहते हैं हमारा रेवेन्यू, मतलब एक डे टू डे एक्सपेंडिचर। अब मान लो कुछ ऐसा हो जाए, ये जो डेली एक्सपेंस है वो 1,40,000 हो जाए, तो क्या होगा? यानी इनकम कितनी थी? 1,20,000 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 1,40,000। तो ये तो गड़बड़ वाली चीज़ हो गई। तो ये जो गड़बड़ है इसी को हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब गड़बड़ इन द सेंस कि 20,000 एक्स्ट्रा में पे करना पड़े, वो कहाँ से पे करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड ए रेवेन्यू डेफिसिट। तो इसको हम कहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। कितना है इस साल का हमारा रेवेन्यू डेफिसिट? कितना है? 1.8% ऑफ जीडीपी।
यानी कि 1.8% हिस्सा जीडीपी का हमने रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने में दिया है। ठीक है, अब इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट होता गया तो क्या होगा। पहला इम्पैक्ट होगा कि गवर्नमेंट इनेबल है अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को पूरा करने में। मतलब गवर्नमेंट अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को भी पूरा नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है, ठीक है, जैसे इकोनॉमिका की फैमिली, अगर वो खर्चा हो रहा है उनका, वो स्कूल की फ़ी नहीं पे कर पा रहे, अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब वो किस में है, रेवेन्यू डेफिसिट में है। दूसरा क्या है, अगर इसी तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट चलता रहा तो क्या होगा, कैपिटल रिसीट पे फर्क पड़ेगा, जैसे कि बोरोइंग, या तो हम और बोरोइंग करेंगे या हम क्या करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट तो आपको याद ही होगा कि जब गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर्स को, अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को किसी की प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट के। जैसे एक घर में अगर हमारा खर्चा नहीं चल रहा, या तो हम किसी से बोरो करेंगे, पैसा उधार लेंगे, या हम क्या करेंगे, अपना कोई सामान बेच देंगे, जैसे गाड़ी बेच दिया, तो दैट इज कॉल्ड ए डिसइन्वेस्ट। इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, अगर ऐसे ही लोन बढ़ता गया तो और बर्डन बढ़ जाएगा, जो हमारे फ्यूचर है उस पर और ज़्यादा बर्डन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो भाई ठीक कैसे करें, ठीक करने के तरीके वही हैं, अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या कर दो, कम कर दो, और अपने रेवेन्यू को बढ़ाओ। जैसे इकोनॉमिका की फैमिलीज़ के लिए क्या था कि कुछ अनप्रोडक्टिव अगर कोई खर्चा हो रहा है तो जो जैसे ज़रूरत का नहीं है वो खर्चा, उस खर्चे को कम किया जा सकता है। दूसरा, रेवेन्यू को इंक्रीज़ करो। लाइक इकोनॉमिका की फैमिली में क्या किया जा सकता था, उसको अपनी इनकम बढ़ा लेनी चाहिए, वो अपनी इनकम सोर्स को बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टैक्स वगैरह, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को बढ़ा सकती है, और जो अपने अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको क्या कर सकती है, कम कर सकती है। ओके, तो फर्स्ट हमारा फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं हमारे दूसरे पे, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब सीधा सा क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा है, बट इसमें एक चीज़ आ जाती है, बोरोइंग। देखो, फिस्कल डेफिसिट का सीधा सीधा मतलब है बोरोइंग से, कि गवर्नमेंट ने कितनी बोरोइंग पे खर्चा हो रहा है, मतलब कितना पैसा हम लोग सिर्फ पुराने बोरोइंग को पूरा करने में क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जो इकोनॉमिका की फैमिली में लोन के लिए पैसा जा रहा था, वो लोन उन लोगों ने नहीं लिया था, वो लोन किसने लिया था, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने लिया था। अब वो लोन पैसा जो चुकाना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ए फिस्कल डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट जो भी फिस्कल डेफिसिट पे कर रही है, दैट इज कॉल्ड कि वो पुरानी बोरोइंग का पैसा हो रहा है। पुराना जो पैसा कभी हमने बोरो किया है, वो पैसा हम वापस दे रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता गया तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इसका पहला इम्पैक्ट होगा कि नेशनल डेट और बढ़ता चला जाएगा। नेशनल डेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि ज़्यादातर पैसा सिर्फ डेट के रीपेमेंट, क्योंकि आप डेट लेते हो तो वापस तो पैसा आपको करना पड़ेगा। डेट रीपेमेंट में अगर पैसा चला गया तो सीधा सीधा इफेक्ट किसको करेगा, जीडीपी को, क्योंकि हम ज़्यादा पैसा तो सिर्फ डेट को चुकाने में चला जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट की तरफ तो सोच ही नहीं पाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, इन्फ्लेशनरी स्पायरल। इन्फ्लेशनरी स्पायरल मतलब क्या होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन लेगी, किससे, आरबीआई से। अब आरबीआई कहाँ से पैसा लाएगा, आरबीआई नया मनी प्रिंट करेगा, और नया मनी जब प्रिंट होता है तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो आपको पता ही है, आपने मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ा है, प्राइस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। और प्राइस अगर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब इन्फ्लेशनरी स्पायरल की प्राइसेस अगेन एंड अगेन इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट को हमें कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जरा हम ये देख लेते हैं इस साल का हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था। तो इस साल का फिस्कल डेफिसिट था 4.9%। काफ़ी ज़्यादा है कि 4.9% हिस्सा सिर्फ हम बोरोइंग, जो पुरानी बोरोइंग है, उसको पे करने में चुका रहे हैं। अब आ जाते हैं लास्ट पे, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट मीन्स फिस्कल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस बोरोइंग। देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब सीधा सा क्या था कि कितना हम पैसा हम बोरोइंग पे जा रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का सीधा मतलब है कि उन बोरोइंग पे कितना पैसा हम इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। मतलब जो हमारा बजट है, उस बजट का कितना परसेंट हिस्सा सिर्फ हम इंटरेस्ट पेमेंट पे डाल रहे हैं, कितना पैसा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी
डेफिसिट। क्लियर है आपको? तो ये किसको शो करता है? इंटरेस्ट पेमेंट को। जैसे इकोनॉमिका की फैमिली ने 10,000 रुपये मान लो लोन का दे रहे, उस 10,000 पे 500 रुपीज़ पर मंथ का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए प्राइमरी डेफिसिट। ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट किसको शो करता है? गवर्नमेंट की इंटरेस्ट पेमेंट को, कितना पैसा इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो अगर हम फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंस क्या है? वो इंटरेस्ट पेमेंट की, बोरोइंग पे कितना इंटरेस्ट पेमेंट हमने दिया है। तो प्राइमरी डेफिसिट इस साल का हमारा कितना है? दैट इज 1.4% ऑफ जीडीपी, यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसका 1.4% हिस्सा सिर्फ हम प्राइमरी डेफिसिट को पे करने में दे रहे हैं, यानी कि सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए दे रहे हैं। ये थे हमारे 3 डेफिसिट, फिस्कल, प्राइमरी एंड रेवेन्यू डेफिसिट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। 2 छोटी छोटी चीज़ें रहेगी, उनको ज़रा देख लेते हैं। अगर हमारी स्पेंडिंग हमारी इनकम के इक्वल हो जाती है तो ऐसे बजट को हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड बजट। लेकिन अगर हमारे पास इनकम ज़्यादा है, स्पेंडिंग कम है, तो ऐसे बजट को हम कहते हैं सरप्लस बजट। देखो, बजट डेफिसिट तो हमने पढ़ ही लिया कि स्पेंडिंग ज़्यादा है, इनकम कम है, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। लेकिन अगर इनकम ज़्यादा है, स्पेंडिंग कम है, तो उसको हम कहते हैं सरप्लस बजट। और अगर दोनों बराबर हैं तो कैसा बजट कहलाता है? बैलेंस्ड बजट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो थैंक यू सो मच और वीडियो को देखने के लिए। ओके, बाय।